हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्या कहता है, एक टेंट है भाई, इज इन दी शेप ऑफ सिलेंडर। किस शेप में है वो? सिलेंडर की शेप में है। आगे क्या कहता है, सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। और वो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, एक कोनिकल। इसका टॉप जो है वो कैसा है, कोनिकल। ठीक है, कोनिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। क्या कहता है, हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी दी है अपने को, 2.1 मीटर। यानी कि देखो, अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो ये अपने को दी है h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ठीक है भाई, एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये 4 मीटर क्या है भाई, डायमीटर है इस सिलेंडर का। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायमीटर 4 मीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये रेडियस हो गई इसकी 2 मीटर। कितनी हो गई भाई, 2 मीटर। और जब ये इस पे बना हुआ है तो इसकी भी रेडियस कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, इसको भी इससे में ज्वाइन कर लेते हैं हम। आगे क्या कहता है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। कहता है जो टॉप है उसमें स्लैंट हाइट कितनी है, 2.8। तो स्लैंट हाइट कौन सी होती है भाई, ये जैसे कोनिकल पार्ट है तो ये होगी इसकी स्लैंट हाइट। तो ये कितनी दी है, एल की वैल्यू अपने को दी है 2.8 मीटर। ठीक है भाई, आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कि आप एरिया फाइंड आउट करें किसका, कितना कैनवस उसमें यूज हुआ, क्या करने में, टेंट को बनाने में, तंबू को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ उसका एरिया हमने बताना है। ठीक है, आगे क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड, और हमें ये भी फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस। हमें कैनवस की कीमत जो है वो भी बतानी है, ऑफ द टेंट की, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और उसको लगाने में क्या खर्चा आ रहा है भाई, 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने में ये जो लगेगा कैनवस, उसको टोटल कैनवस जो यूज होगा उसका कितनी कॉस्ट आएगी ये हमने बताना है। आगे इसने ब्रैकेट में बात लिखी है कि नोट करें, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। जो बेस है टेंट का, अब बेस कौन सा है भाई, जो इसके नीचे यहाँ ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जहां पे टिक रहा है वहां थोड़ी ना। देखो, ये कोई भी अगर आप फिगर बनाते हैं उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जो है उसमें भी आप सोचें कि जब टेंट लगता है तो इसके नीचे थोड़ी लगता है भाई, साइडों में। ये जब खड़ा होता है इसके ऊपर यहां से और ऐसे टेंट लगेगा। ठीक है, मतलब ये कैनवस जो है यूज हो रहा है इसमें, वो कैनवस कहाँ यूज होगा, इसके नीचे तो नहीं होगा, इसके साइड में यूज होगा ना कैनवस। अब यहाँ पे अपने को नीचे यूज में नहीं हो रहा है, ये लिखा है। देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना कैनवस उसमें यूज हुआ। तो सॉल्यूशन देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखो हमें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी भाई हाइट क्या है इसकी। देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी है, 2.1 मीटर। और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस सिलेंडर की ये भी कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर। रेडियस है 2 मीटर और स्लैंट हाइट 2.8 दे रखी है ये। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं क्या, टेंट टोटल कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू, कितना कैनवस यूज हुआ भाई। भाई एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट पे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे हम। ठीक है भाई, ये पार्ट तो इसका ढका हुआ ही है ना, ये इससे कोण से, तो इसके अंदर तो जाने से रहे, ये पार्ट तो जो है वो इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कैनवस, यहाँ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे और इसके भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है भाई, कोण। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है भाई, हम फॉर्मूले जरूर लिखेंगे। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH होता है भाई, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का क्या होता है, πRL।
क्लियर भाई। यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2h प्लस एल बच गया। तो पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 रख दें भाई। आर की बात करें तो आर कितना है अपने पास 2 इंटू 2, और एच की बात करें तो एच है अपने पास 2.1 प्लस एल, एल इसने दे रखी है 2.8 है। क्लियर। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 44/7, और ये कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8, तो 44, यहां से क्या आ जाएगा भाई ये 44/7 इंटू, ये कितना हो गया भाई 7 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 44, ये किस में था सारा मीटर में, मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर टोटल कैनवस यूज हुआ भाई। ठीक है, टेंट को बनाने में ये हो गया। अब हमने इसकी कॉस्ट बतानी है, ये तो हमने बताया एरिया कितना भाई उसका कैनवस का यूज होगा टेंट को बनाने में, ये हमने बता दिया। ठीक है, टोटल कैनवस यूज। ठीक है, अब यहां पे बात करें हम कॉस्ट की, तो यहां पे कॉस्ट कितनी है भाई 500 रुपए लग रही है 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 1 मीटर कैनवस ऑफ द टेंट इज इक्वल टू कितनी है भाई अपनी 1 मीटर स्क्वायर को बनाने की कीमत कितनी है 500 रुपए। ठीक है ना, 1 मीटर कैनवस जो है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर कैनवस को बनाने की कीमत, टेंट के बनाने की कीमत कितनी है 500 रुपए, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितने स्क्वायर मीटर करना है अपने को 44 मीटर कैनवस बनाने में कितना लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा तो हम क्या करेंगे 500 को क्या कर देंगे हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई 0 0 20 और ये 22,000 रुपीज उसके लग जाएंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवस को बनाने में। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम, क्या कहता है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। क्या कहता है भाई, देखो फिगर बनाते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर है अपने पास, एक सिलेंडर है अपने पास, मान लेते हैं हम ये अपने पास एक सिलेंडर है। ठीक है, और ये सॉलिड है, इसका मतलब ये भरमा है भाई, मान लो कि ये लकड़ी का ही है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये ठोस है भाई। ठीक है, अब इसमें से क्या किया गया है, इसकी हाइट क्या है, सॉलिड सिलेंडर की हाइट है अपने पास दी हुई है 2.4, कितनी दी हुई है हाइट, यहां लिख लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक की 2.4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू। ठीक है, और डायमीटर जो है वो कितना दिया हो गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर की बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कोनिकल कैविटी जो है वो सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, होलोड आउट मतलब काट के बाहर निकाल ली गई है। देखो मान लो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है भाई, और ये इसका डायमीटर है, हमने क्या करना है सेम हाइट तक और सेम डायमीटर की हमने क्या करनी है एक कोनिकल कैविटी। देखो यहां से मान लो हम ऐसे, और यहां से ये कोनिकल शेप हो गई भाई, देखो यहां से लेके और ये कोनिकल शेप हो गई, तो सेम हाइट तक जा रही है ये इसी हाइट तक, और पूरा डायमीटर कवर कर रही है। ये हमने क्या की काट के, इसके अंदर से काट के और बाहर निकाल दी। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कैसी शेप बन गई होगी, यही शेप रहेगी। ठीक है, ये बाहर निकल गई है बस। आगे कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को फिक्स नहीं बताना कि भाई कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंटों में आता है,
अपने को नियरेस्ट बताना है, ठीक है, कंप्लीट बता देंगे जो उसके नजदीक लगेगा। अब यहां पे बात करेंगे तो देखो, अब हमें यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। रेडियस की बात कर ले भाई, हाइट की बात कर लेते हैं हम। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एज इक्वल टू कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो वो कितनी है भाई, रेडियस ये अपने को 1.7 क्या 1.4 क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो बाई 2 कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, 0.7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। और बात करें कोण की हाइट की, तो कोण की हाइट भी वही है भाई, तो हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू, या कोनिकल कैविटी लिख दें, जो ये बोल रहा है ना कोनिकल कैविटी, जो कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, जितनी सिलेंडर की हाइट है वहां तक ही काटी गई है। और इसकी रेडियस की बात करें हम, रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू कितनी आएगी भाई, वही आएगी भाई, इसने बोला ना कि सेम डायमीटर तक होलोड आउट की गई है, तो 0.7 सेंटीमीटर आ गए भाई, रेडियस हो गई। अब हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, रिमेनिंग सॉलिड क्यों भाई, क्योंकि ये कट करके और बाहर निकाल दी गई है, अब जो बच गया है उसका बताना है हमने। तो अब जो बच गया उसका बताना है, तो देखो भाई सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो रहा है एक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात होगी, और प्लस, प्लस किसकी बात होगी भाई, ये जो हमने काट के निकाल दी है, तो जो शेप बनी है इसके अंदर वो क्या है, कोनिकल ही है, और इसकी भी बात किसकी होगी, अब कट के निकल गया है तो ये तो खोखला हो गया ना, यहां से ये एंड अगर देखें ये सर्कुलर पार्ट जो है ये तो खोखला हो गया, लेकिन इसके अंदर तो है, तो इसकी किसकी बात होगी भाई, कर्व्ड सरफेस की, जो कोण है उसकी किसकी बात होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। प्लस एक चीज और रह गई इसमें, देखो जो काट के निकाल दी तो एक एंड से ही तो निकली है ये, तो ये ही होलो हुआ है, ये इस पे तो है ना, ये तो कवर्ड है भाई, ये तो ठोस है अभी है ये, तो क्या लिखेंगे, अपर पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ, यहां पे लिखना एरिया, एरिया ऑफ अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, अपर पार्ट का एरिया किसका, सिलेंडर का, एक साइड ही तो होलो हुआ है, कट के निकला है। अब ये वैल्यूज रख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें हम सिलेंडर की, तो क्या होता है भाई 2πRH प्लस, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का क्या होता है, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL प्लस एरिया ऑफ अपर, सिलेंडर की बात करें अपर पार्ट की, तो ये क्या है, एक सर्कल है ना, ये क्या है सर्कल, और सर्कल का ये एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे तो πr² लिखेंगे भाई। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन है अपने पास, एक तो पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, पाई और आर कॉमन लिख लिया हमने, तो यहाँ क्या बच गया 2h प्लस, यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे आर बच गया भाई, एक आर बच गया ना, एक ही बाहर आया है, वैल्यूज रख दें। अब आप यहाँ पे कितना हो गया 22/7, आर की बात करें तो आर है अपने पास 0.7, और अंदर क्या चल रहा है 2 इंटू एच, एच कितनी है भाई हाइट 2.4 प्लस एल, एल क्या है, एल है अपने पास, एल क्या होगा कोण की, ये जो एल है, एल होती है स्लैंट हाइट, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी भाई, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे देखो अगर बात करें हाइट की तो ये कितनी है अपने पास 2.4 है ना हाइट, कोण की हाइट, और इसकी रेडियस की बात करें तो 0.7, तो अब हमने एल फाइंड आउट करनी है, तो आप साइड में एल फाइंड आउट करके दिखाएंगे भाई इसकी, देखो एल की बात करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है भाई,
ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना यहाँ, तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा एल स्क्वायर और इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज रख दें तो एच की बात करें तो 2.4 है भाई, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात करें 0.7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 576, ठीक है, और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 49 और 2 के बाद डेसिमल भाई। तो अब इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9 और 6 15, ये 2 आ जाएगा भाई 12 और 6 625 आ जाएगा, और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। बात कर एल की, एल स्क्वायर आया, हमें चाहिए एल, एल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25 पे क्या लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है, तो इसका अंडर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे 2.5 आ गई अपने पास 2.5 सेंटीमीटर, एल आ गया, एल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितनी आ गई 2.5 प्लस आर कितना भाई 0.7। इसको अब हमने सोल्व कर देना है, तो देखो यहाँ पे ये डेसिमल लग रहा है, इसका अपोन में 10 लिख लेते हैं। अब 7 से 7 कट गया भाई, यहाँ कितना बच गया 22/10, इसको बाद में देख लेंगे 10 को। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 4.8 बन गया प्लस में 2.5 प्लस में 0.7, इन अंदर वालों को सबको ऐड कर देंगे तो 4.8 2.5 0.7, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं हम, ऐड करेंगे तो 8 5 13 और 7 20 हो गए भाई, 2 4 2 6 और 2 8, अंदर कितना आ गया इसमें 8 आ गया, कितना आ गया अपना अंदर 8 बन गया, तो इसको हम क्या लिख लें भाई 22/10 × 8, ठीक है। अब क्या कर लें, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17 भाई, और अपोन में 10 चल रहा है ना, तो 10 का डेसिमल यहाँ लग जाएगा 17.6 हो गया, और हमें बात करनी है इसके नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 17.6 के नियरेस्ट की बात करें, देखो ये नियरेस्ट का अपना साइन लगा देंगे थोड़ा सा कि ये नियरेस्ट जो है इसको ऐसे करके, ये नियरेस्ट इसका क्या हो गया भाई, देखो 17.6 तक आ गए तो 17 पे तो जाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे, इसके नजदीक लिखना है हमें, पॉइंट हटा देना है नियरेस्ट में, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल देंगे, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो रिमेनिंग सॉलिड जो बच गया था उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई, क्या कहता है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर आपको गिवन है भाई, क्या कहता है, एक वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया गया है भाई, किससे कैसे बनाया गया है, बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एक ये जो सॉलिड सिलेंडर था उसके हर एक एंड से क्या कर दिए, स्कोपिंग आउट, मतलब हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या कर दिया, इसमें से काट के और निकाल दिया गया, एक इस एंड से भी निकाल दिया और एक ये जो दिख रहा है आपको ये भी निकाल दिया गया है, ठीक है। आगे कहता है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी अपने को सिलेंडर की, हाइट दी अपने को सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट मैं यहाँ पे बाहर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कितनी दी है अपने को वही 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस ऑफ द बेस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी गई है। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें इनको बाहर निकालने के बाद, ठीक है, अब जो वुडन ब्लॉक बचता है उसका क्या करना है भाई, वुडन आर्टिकल, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पे बात करें तो अपने को क्या क्या चीज गिवन है, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, हमें अपने पास है हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, कितनी है भाई हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है। अब और रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर लें, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और जो ये फिगर में दिखाया गया है, जो ये काटे गए पार्ट हैं, स्कोपिंग आउट हैं, इन हेमिस्फेरिकल पार्ट, वो बिल्कुल एंड से काट रहा है भाई, ऐसा नहीं है इसने बीच बीच से थोड़ा सा काट के और निकाल दिया है, यहां तक लेके आ रहा है ये, इस एंड से और इस एंड तक बाहर निकाल रहा है इसको, ठीक है। तो यहां पे बात करें इसके जो स्फेरिकल पार्ट है उसके रेडियस की, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्या लिखे भाई, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स दोनों की कितनी है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। अब हमने अगर बात करें इसकी 3.5 जो है रेडियस हो गई, अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, है ना। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का क्या होगा भाई, देखो जो बच गया है उसके सरफेस की बात करेंगे तो भाई सिलेंडर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का काउंट होगा, तो यहां लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे, प्लस और क्या है भाई इसमें, ये तो निकल गए हैं बाहर, लेकिन ये शेप जो है ऐसी है कि कैसी है, हेमिस्फेरिकल शेप है ना, तो इसके अंदर भी हम टच करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी इसका सरफेस जो है ये, तो हेमिस्फेरिकल का क्या है कर्व्ड सरफेस ये भी, तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ, लिख दें भाई दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो हम बोथ लिख देंगे, एक बार में ही कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर्स, ये ठीक कर लेंगे भाई आप, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अब इनके फॉर्मूले लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ हेमिस्फीयर का लिखा है, एक हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होता है 2πr², ठीक है, और जब हैं दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे भाई, 2π और r कॉमन है दोनों में है ये, तो यहाँ क्या बच गया h बच गया, प्लस यहाँ 2 और 2πr तो कॉमन ले लिया हमने, 2 ये लिख लिया और r इसमें से बच गया। अब वैल्यू रख दें 2 × 22/7 इंटू r की बात करें तो 3.5, h की बात करें तो 10 है वही, प्लस 2 × r की बात करें तो 3.5 है ना, क्लियर है भाई, r दोनों में ही सेम है रेडियस, इसमें भी और सिलेंडर के लिए वही है और हेमिस्फीयर के लिए भी। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये अगर आप पॉइंट हटा के करना चाहें तो 22/7 इंटू 35/10 लिख दूं भाई, पॉइंट हटा के, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ये 7 आ जाएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 10 कितने हो गए 17, तो 17 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लें भाई, देखो 7 से ये 5 पे 7 पंजे 35, 2 से देखो 5 दूनी 10 और 10 से 10 कट गया भाई, 10 से 10 कट गया, ये कितना बचा ऊपर 22 और 17, ये कितना हो गया 22 × 17 अपने को करना है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 17 दूनी 34, 3 34 और 3 37 भाई 37, ये हो गया 374, और किसमें थी यूनिट सारी सेंटीमीटर में, और बात की हमने एरिया की तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें और मैं भी आपको पूरे जोश से आपको पढ़ा सकूं, आप मेरा चैनल ग्रो अप कर सके, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो।